उद्योग मंत्री उदय सामंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीड़ और परभणी में हुए हालिया अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे शासन के माध्यम से पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी स्थिति में आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदय सामंत ने कहा, हम मास्टरमाइंड तक जरूर पहुंचेंगे और अपराधियों को सजा दिलवाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी का परभणी दौरा लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन 237 विधायक महायुति के साथ है और राहुल गांधी को जनता के हित में काम करने का आग्रह करना चाहिए। उद्योग मंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस घटना का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनका यह कदम सही नहीं है। विरोधी पार्टियों को इस घटना का राजकारण करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, पालक मंत्री पद पर कोई विवाद नहीं होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया को इस बारे में पूरी जानकारी है और अगले कुछ दिनों में पालक मंत्री पद की नियुक्ति की सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 99% पालक मंत्री पद की नियुक्ति स्थायी रूप से हो चुकी है। छगन भुजबल पर टिप्पणी। उदय सामंत ने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी के नेता छगन भुजबल को महायुति के नेतृत्व के लिए मनाया जाएगा और वे इस दिशा में बाहर आकर कार्य करेंगे। मुंबई महानगर पालिका पर टिप्पणी करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को यह समझ में आ चुका है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से उनका समर्थन घटा है और अब उन्हें उद्धव ठाकरे की सेना से खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे की सेना का अकेले चुनाव लड़ने का कोई नया मुद्दा नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर उदय सामंत ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की हाल की मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए कहा, इसमें कुछ गलत नहीं है, दो भाई एक साथ आए हैं, यह खुशी की बात है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मराठी मानुस पर हमले की घटना। उद्योग मंत्री ने कल्याण में हुई मराठी आदमी पर हमले की घटना पर कहा कि इस प्रकार की दादागिरी और प्रांतवाद को सख्ती से रोका जाएगा। उन्होंने इस प्रवृत्ति को घृणित बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। छगन भुजबळ साहेबांनी काय बोलावं हा त्यांचा वैयक्तिक राजकारणातला प्रश्न आहे। त्यांना उमेदवारी दिली, त्यांना मंत्रिपद का दिलं नाही याचं उत्तर अजितदादा देऊ शकतात। शिवसेना म्हणून ज्या पद्धतीनं नाराजी आपल्या माध्यमातून काही लोकांनी प्रदर्शित केलेली होती, त्यांची समजूत काढण्यामध्ये देखील शिवसेना पक्ष हा यशस्वी झाला। त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना, ओबीसींच्या नेत्यांना का मंत्रिपद दिली नाही याच्यावर बोलण्याचा मला नैतिक अधिकार नाही आणि भुजबळ साहेबांनी निवडणूक लढवावी, खासदारकी घ्यावी, राज्यसभेवर जायचं, या सगळ्या पत्रकार परिषदेतनं गोष्टी आम्ही ऐकतोय। याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी एकत्र बसेल, भुजबळ साहेबांची समजूत काढेल आणि पुन्हा एकदा भुजबळ साहेब महायुतीचं नेतृत्व म्हणून काम करायला बाहेर पडतील। आता दोन भाऊ एकत्र आले त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय? बरोबर आहे की नाही? राजसाहेब ठाकरे आणि उद्धवसाहेब ठाकरे एका लग्नाच्या निमित्तानं स्वतःच्या घरामध्ये स्वतःच्या मुलाला किंवा भाच्याला आशीर्वाद देण्यासाठी एकत्र जर आले तर त्याची एवढी चर्चा होते। ठीक आहे, त्यांनी एकत्र आले कुटुंब म्हणून आनंद आहे ना, त्याच्यामध्ये ते बाहेर झाले पाहिजे, ते असलं मी करणारा कार्यकर्ता नाही। मी ज्यावेळी अजितदादांच्या बाबतीमध्ये देखील हे झालं त्यावेळी हेच सांगितलं, कुटुंब फुटल्यानंतर ज्यांना आनंद होतो ते राजकीय नेते आहेत असं मला वाटत नाही। दोघं लग्नाच्या निमित्तानं एकत्र आले, ठीक आहे, चांगलं आहे। मराठी माणसावर जो परवा हल्ला झाला त्याच्या बाबतीत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कठोर कारवाई केली। शुक्ला नावाचा जो माणूस होता त्याला निलंबित पण केलं आहे, त्याच्याबरोबरची मुलं होती त्यांना जेलमध्ये टाकलेलं आहे। परंतु अशी दादागिरी मराठी माणसावर जर कोण करणार असेल तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, ही भूमिका विधान परिषदेचे नेते एकनाथ शिंदे साहेबांनी विधान परिषदेमध्ये देखील सांगितलं। ही प्रवृत्ती वाईट आहे, त्या ज्या पद्धतीनं बोललं गेलं मराठी माणसावर ती प्रवृत्ती वाईट आहे। आपला महाराष्ट्र विविध जाती धर्मांनी, विविध प्रांतातील लोकांनी नटलेलं नक्की आहे आणि ते आपण सामावून घेतो। प्रांतवाद आपल्याला करायचा नाही, पण बाकीच्या राज्यातनं आलेल्या लोकांनी देखील समजून घेतलं पाहिजे की मराठी माणसाला ज्यावेळी असं आपण बोलतो तेव्हा मराठी माणूस पेटून उठतो आणि मराठी माणूस पेटून उठल्यानंतर सरकार मराठी माणसाबरोबर राहतं, हे आम्ही करून दाखवलंय। BCN न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।